जिस तरह मैंने देखा, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी यू दैट एंड टेल अस समथिंग, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट द कॉल, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? किस विजन से आपने हाँ कहा, और वो जो सफर है उसकी हाँ, बात तो करेंगे पहले तो ये। खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ। रियलिटी बिट को साइड में रखते हुए जो उसके अंदर स्टंट्स करवाते हैं वो उसे एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लिटरली स्ट्राइव्स टू डू अ लॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग। राइट। तो और उसके अंदर जितने भी स्टंट्स है उसके अंदर एडवेंचर पार्ट भी है बहुत ज्यादा। और रियल लाइफ में ये सब चीजें करने, अगर मैं वेकेशंस पे भी जाती हूँ तो ये स्केल की जो एडवेंचरस चीजें हैं वो नहीं करने मिलती है। सो खतरों के खिलाड़ी वॉज द ओनली शो वेर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड इट हैपेंड। जब कॉल आया तो आई वॉज स्टिल इन टू माइंड्स वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट, वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट, क्योंकि आपका भी सवाल ऐसा ही था कि मूवी एंड देन डूइंग दिस। बट खतरों के खिलाड़ी was an exception for me and I did it because I had my own reasons to do it, considering the amount of stunts that you get to do on the show itself. एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, वन ऑफ एक्सपीरियंस है और वो वन ऑफ एक्सपीरियंस को मैं चेरिश करना चाहती हूँ। यस। कब ये रियलिटी शो अगर आप बोलेंगे मेरे लिए तो, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी स्टंट बेस्ड शो है, तो इसके अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो, ऑब्वियसली योर लक ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन परफॉर्मिंग देयर, दे आर लाइक अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो whom you are competing with. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका लक अच्छा हो, किसी का लक आपसे ज्यादा भी चल सकता है कभी, और कभी कभी आपका लक किसी से ज्यादा चल सकता है, वो टाइम टाइम पे डिपेंड करता है, दैट्स टोटली फाइन। बट द रियलिटी, आई डिडंट नो दैट रियलिटी, खतरों के खिलाड़ी मेरे दिमाग में तो यही था कि ओके इट इज ऑल स्टंट बेस्ड, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर रियलिटी भी होती है। बिकॉज इट्स कॉल्ड रियलिटी शो, a stunt based reality show. Yeah, That's what I stunt based ना, Yeah. reality of the stunts, stunts. not this reality. Okay. We'll get into that point also, but So yeah, that's why I said it was a great experience, a learning experience of many things, and I would love to keep this experience to a one-off thing only. I don't want to mix any other experiences on this. ओके। दूसरा ये सवाल है मेरा, जैसे काफी लोग पहले बिग बॉस करते हैं फिर खतरों पे आते हैं, काफी इस साल भी काफी लोग ने पहले बिग बॉस किया देन दे वेंट टू खतरों। हाँ। बिग बॉस हमने देखा काफी को एक्टर सलमान जी की बिग बॉस में आते, अब भी पूजा जी जो रिसेंटली आए, उसके पहले इतने सारे। आपके मन में ये नहीं हुआ कि आई शुड डू फर्स्ट बिग बॉस बिकॉज ऑफ सलमान सर एंड देन आई कैन ट्राई फॉर खतरों? ये कभी मन में आया आपके? कभी नहीं। व्हाई? मतलब not in my wildest thoughts or my wildest dreams I would have ever thought of being a part of Big Boss show, क्योंकि वो जहन में मेरे जाता ही नहीं है और कभी जाएगा भी नहीं। सो यू विल बी नेवर बी पार्ट ऑफ दैट शो। ओके। सबसे पहले शुरुआत करें हम पहले स्टंट की, जो हेलीकॉप्टर वाला स्टंट था। आई गेस आज तक सबसे टफेस्ट स्टंट मुझे ऐसा लगता है खतरों की हिस्ट्री में, और पहला ही स्टंट। हाँ। अगर आप कुछ बताना चाहोगे, उसमें तीन जो सौंदेश, शिव एंड अर्जित, शिव और अर्जित। तीन जनों ने वो जीता था स्टंट, और हमें ऐसे लगा कि रोहित सर आएंगे, हमें बताएंगे स्टंट क्या है, हमें जाके परफॉर्म करना है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक इनका फॉर्मेट हर सीजन में चेंज होता है, तो ये टाइम उनका फॉर्मेट ऐसा था दैट वील गो एंड डू द स्टंट्स एंड देन द टॉप 3 विल मीट रोहित सर एंड देन रोहित सर विल कम एंड एड्रेस अस। तो वो ऑब्वियसली क्रिएटिव कॉल है वो। तो वी वर लाइक अच्छा ठीक है, लटकना ही है, लटक लेंगे, जब तक हाथ में जान है, जब तक पैर में जान है, हम लटक लेंगे। फिर जब हमें पानी में डुबा के निकाला है बाहर और डुबा के जो घसीटा है, तो जितने भी मोस्टली जिन्होंने अपना जो ग्रिप छोड़ा था, या तो ड्रैग किया गया था तभी छोड़ा था, या जब स्ट्रेंथ हाथ की खत्म हो गई थी या पैर की खत्म हो गई थी तब वो लोग फॉल किए थे। बट अगेन इट्स अ गेम शो, इट वाज सुपर फन टू परफॉर्म। जीतना नहीं जीतना वो बात की बात है। Hats off to Sundus, Arjit and Shiv, they did really well.
बट जितना मैं जानती हूँ, हम जितने भी 14 के 14 कंटेस्टेंट्स थे, हम सभी ने वो स्टंट बहुत ही एंजॉय किया, क्योंकि वो एक लौता स्टंट था जिसके अंदर हम सारे एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। जब मीडिया से आप जब मुलाकात थी, जब आप एड्रेस कर रहे थे, तब मैंने एक सवाल पूछा था, सबसे पहले सवाल कि किस तरह का सफ़र रहा है आप लोग का, तो आपने मुझे बोला था कि हिंदी वाला सफ़र कि इंग्लिश वाला सफ़र। तो मैं आज दोनों वाला सफ़र पूछूंगा। ये जो दोनों सफ़र है, उस सफ़र में सबसे अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सबसे मतलब ये लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे को नहीं चाहिए और ये लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे हाई रेटेड आप मानते हो? नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस को आप रेट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर कैटेगराइजिंग द लर्निंग्स दैट यू आर गेटिंग, देन Right. यू आर प्रोबेबली आप शेल्फ डिवाइड कर रहे हो कि नहीं, ये लेसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये लेसन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और समथिंग यू आर कैटेगराइजिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। लाइफ लेसन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशन से, वो सर्कमस्टेंस से आपने क्या सीखा है, either you not repeat it again or you make sure that you do things the other way around because that time it didn't work. राइट Right. So मेरे लिए ऐसा, हिंदी का सफर इसलिए क्योंकि सफरिंग वहाँ पे, हिंदी वाला सफर जो है वो जर्नी जो हमने की, जर्नी which was really amazing, a lot many things that I learned out of it. और इंग्लिश वाला सफर, सफर Yes. सफर वो सफर होता है। सो इंग्लिश वाला सफर, क्योंकि हर स्टंट के बाद हर एक कंटेस्टेंट, मतलब अगर एक स्टंट करने के लिए 2 जन जा रहे हैं या 4 जन जा रहे हैं, बाय मतलब भगवान कसम सबको लगती थी बहुत बुरी तरीके से। कोई ब्रूज होकर आता था, कोई कट कर आता था, अर्चना को स्टिचेस लगे, शिव को स्टिचेस लगे। सो आई थिंक अर्जित को पूरा आई ब्लैक हो गया था उसका। सो देयर मेनी थिंग्स, एंड तो वो वाला सफर भी था। सफर या सफर यस। इसके पहले आपने अभी जस्ट अर्चना और शिव दोनों का नाम लिया। ये जो नाम है वो एक हॉट टॉपिक बन रही है। शिव के साथ आपकी फ्रेंडशिप और अर्चना के साथ वो जो पोस्ट है, सबसे पहले शिव की शुरुआत करेंगे कि वो जो रील आप अर्चना ने जो पोस्ट किया आपके बारे में, शिव से शुरुआत करते हैं हम। जो शिव की और आपकी फ्रेंडशिप है, काफी सारी बातें हो रही है उस पे। मुझे पर्सनली वो जो रील्स आप लोग ने डाली है जो एयरपोर्ट में कुछ ग्लिम्स है, मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। मैंने उनको मैसेज किया था इस बारे में। आप अगर बताना चाहोगे अबाउट द फ्रेंडशिप इक्वेशन विद शिव, किस तरह से वो कंफर्ट, क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट लेवल राइड विद द मीडिया पीपल, पैपराजी और द कोस्टर्स, he always make people very comfortable. वो बंदा है, वो बहुत मस्तीखोर है, एंड he is somebody who literally, I think वो ओपन अप बहुत जल्दी हो जाता है। और वो उसका पॉजिटिव ट्रेट है। वो unlike other people, he is somebody who is like out there, like आ जाओ, मेरे हाथ खुले, आ जाओ, किसको चाहिए जादू की झप्पी। That's Shiv Thakare for us, for me at least. Right. That's why when you say that he makes everybody feel very comfortable, because that is the kind of person, The quality he has, yeah. And जो चीज मैंने एक नोटिस की कि अगर उसे कोई गलत बोलता भी है, या उसे अच्छा बोलने वाले को तो ऑब्वियसली आप पसंद करते ही हो, पर अगर कोई आपको गलत बोलता भी है, he might feel offended for that 5-10 minutes. 15th minute he'll be okay. And I think वो एक नेचर है जो मैं उसके साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ, that I am really hot headed. वो भी है, पर वो जो हॉट हेड है ना, वो खाली 10 मिनट का वोल्केनो है, राइट। एंड देन द 15th minute आई एम लाइक, चलना यार, खत्म हो गई बात, छोड़। The time's gone. Whatever's being said is said. Done is done. Khatam. It's like that. So I am also that kind of person, and I think that's why we bonded so well, because we somewhere understood each other's nature. Right. वो मुझे कुछ बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उसे कुछ बोलती हूँ, उसे बुरा नहीं लगता। और अभी ये I think ये लेवल की फ्रेंडशिप पे है हम लोग, जहाँ पे अगर मैंने उसे कुछ बोल दिया, उसने मुझे कुछ बोल दिया और हम दोनों को बुरा लग गया, हाँ, तो हम उसके ऊपर और ऐड करके बुरा बोलेंगे। yes. हॉट हेडेड की बात की जो अर्चना के साथ हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ व्यूअर आपसे बात करूंगा कि
पहली बात तो ये है कि जो भी है वॉट एवर द इक्वेशन बिटवीन यू एंड हर इज राइट नाउ, सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो सोशल मीडिया तक आ जाती है, पीपल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई कहता है कि ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है कि इन लोगों को आने के लिए, कोई कहता है इन लोगों के बीच में क्या हुआ, कोई कुछ भी कहता है। वो कमेंट में मुझे ऐसा लगा डिसरिस्पेक्ट या फिर अनप्रोफेशनल कुछ हद तक था। आप अगर कुछ बताना चाहोगे अबाउट दैट कमेंट? See, how many times have you interviewed me for any of the movie promotions that I have been a part of? I guess like And how more many than actors couple. have you interviewed during the movie promotions? Right. Have they not shared their own point of view? तो कई बार ऐसे हुआ है, I mean the fraternity that I come from, किसी ने कुछ बोला होगा मेरे लिए that they don't like a certain trait of mine. Right. I have never overreacted on that. Great, fine, ठीक है, वो एक पार्ट है मेरे नेचर का, वो आपको अच्छा नहीं लगा, no problem, that's fine, because everybody is entitled to their own point of view. Yes. वो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिएक्ट करना है या नहीं करना है. Thankfully, I am from that fraternity where we respect each other's differences. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आपके नेचर में से ये चीज अच्छी नहीं लगी. आई हैव सेड इट आउट ब्लंटली दैट दिस इज वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट यू बिकॉज इट हैज हैपेंड इन द शो. Yes. द डिसरिस्पेक्ट, द insensibility that you had towards some contestants while performing stunts was not right. And that is a fact. Done. और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. हम 14 जन थे ना वहाँ पे. 14 में से जरूरी नहीं कि सबकी सोच मेरे सबकी से सोच match अलग हो, होती है या मेरी सोच सबसे मैच हो. हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो अगर मैंने आपके नेचर के ट्रेट के बारे में कुछ बोला, सो यू ऑल्सो नीड टू हैव अ रेलेवेंट रीजन टू कम बैक एंड फाइट अबाउट इट. नॉट टॉक थिंग्स विच आर वेरी random. Yes, I'll add two quick question in that. The first one will be कि have you tried contact her about this? Why you have did this? ये पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, whenever I'm pretty sure, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे उनके नेचर में से ये एक चीज नहीं अच्छी लगी, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे डेजी की ये चीज नहीं अच्छी लगी, या मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे वो नहीं अच्छा लगा. फेयर इनफ यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बरोबर है वो तो. बिकॉज दिस इज मी. आई एम नॉट गोइंग टू फाइट इट बैक out in the public. How dare you not like me? You don't like me for certain things, no problem, because this is me. You can't force me to like somebody, and I can't force anybody to like me. Why is it so difficult to accept this fact? 140 करोड़ की आबादी में जरूरी नहीं है कि 140 करोड़ लोग आपको पसंद करें. आपका पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा. मैं एक और जो सेकंड क्वेश्चन मैं ऐड करने वाला था, ये कि वंस यू विल मीट हर और इन अ पब्लिक इवेंट और कोई अवार्ड फंक्शन में, विल यू गो टॉक टू हर अबाउट दिस और इट विल बी नेचुरल? आई एम प्रीटी ओके. जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैंने अगर किसी के बारे में कुछ बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल बी होल्डिंग दैट अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर एवर. इफ देयर इज अ सर्टेन ट्रेट ऑफ यू दैट आई डोंट लाइक, आई विल स्टेट इट आउट. करेक्ट. I don't believe in talking behind your back. देखो, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं सच बोलती भी हूँ और सच सुनना भी पसंद करती हूँ. आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पसंद है, बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सच बोलते हैं पर सच सुनना पसंद नहीं करते. I really appreciate your that point. So how is it my problem here? Yes. रोहित सर से किस तरह का एक्सपीरियंस था, और आपके टॉप 3 कोई ऐसे खिलाड़ी जो आपको काफी अच्छा कंपटीशन लगा उस साउथ अफ्रीका टूर में? इनिशियली बहुत रैंडम था, क्योंकि जिससे सोचा नहीं था बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सो एवरीबडी हैड देयर ओन अप्स एंड डाउन्स. किसी ने कभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वही खिलाड़ी ने कभी बहुत ही गंदा परफॉर्म किया. सो इट वाज वेरी रैंडम. बट आई थिंक देयर वर two which really stood out as contestants for me was like a surprise package was Rashmeet and Dino. Dino तो always there. Yeah. Partners task होने वाला ये हफ्ते. हाँ. Who is your partner? खाली हिंट दे दीजिए मुझे, कौन है आपका पार्टनर इस हफ्ते? फिल्म अभी रिलीज हुई है. जान गया मैं. Thank you so much. Thank you. Thank you.